अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब ने वर्क वीज़े को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। BFS के थ्रू आप लोगों का जो फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जाता था, अब सऊदी अरब की सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें बताया गया है कि आप लोगों का वर्क वीज़ा BFS के थ्रू लगेगा। तो ये BFS क्या है, इसके बारे में बताने वाला हूँ, और आपका वीज़े का प्रोसेस किस तरीके से BFS के थ्रू होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे लेके आता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सऊदी अरब की सरकार ने पहले BFS के थ्रू फैमिली वीज़ा, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़े के लिए बोला था, लेकिन जो अब अपडेट आई है, अपडेट में बताया गया है कि अब आप लोगों का वर्क वीज़ा भी BFS के थ्रू लगेगा। तो पहले इन लोगों के लिए ये रूल लागू किया था, लेकिन अब ये रूल सबके लिए लागू कर दिया गया है। यानी कि आप लोग वर्क वीज़े पर भी आएंगे तो आपको BFS के थ्रू ही आना पड़ेगा। इसमें आपको बायोमेट्रिक भी लगेगा। सऊदी कॉन्सुलेट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करके बताया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 29 तारीख से ये लागू हो जाएगा कानून। यानी कि आप वर्क वीज़े पर आएंगे तो आप BFS के थ्रू आएंगे। तो इस अपडेट में बताया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितने भी एजेंट हैं, जितने भी ऑफिस हैं, वो अब डायरेक्ट एम्बेसी के थ्रू वीज़ा नहीं लगा सकते। इनको बोला गया है बिना बायोमेट्रिक के BFS सेंटर में वीज़ा नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, एजेंट क्या करते थे, सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ आप लोगों से ले लेते थे, उसके बाद में वो खुद एम्बेसी में सबमिट कर देते थे, फिर आपका वीज़ा लगकर आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये 29 तारीख से लागू हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से इसमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसके बाद में जिस डेट की अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस डेट में आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जिस तरीके से पासपोर्ट ऑफिस में आप जाते हैं, उसी तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर जो भी आपका पासपोर्ट और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, उसके बाद में BFS सेंटर इसको एम्बेसी में सेंड कर देगा। वहाँ से आपका वीज़ा स्टाम्प होगा। इस तरीके से अब प्रोसेस होगा। आप लोग सोचते होंगे ये BFS क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। BFS एक प्राइवेट कंपनी है, यानी कि प्राइवेट ग्लोबल कंपनी है, और इसकी फुल फॉर्म है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस। यानी कि ये वीज़े की सर्विस प्रोवाइड करती है। BFS का काम क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, पूरा काम कंप्लीट करने के बाद में एम्बेसी को सेंड करना। एम्बेसी को सिर्फ मोहर लगानी, यानी कि पूरी तैयारी हो जाती है। जिस तरीके से आप समझ लीजिए पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उन लोगों को वीज़ा स्टाम्प करना है। अब सऊदी अरब की सरकार ने बोला है कि 29 तारीख से ये लागू हो जाएगा। यानी कि आप लोग अगर एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट के पास से सारा काम नहीं होगा, यानी कि पहले से ज़्यादा झंझट होगा। पहले क्या होता था, आप लोग के पास पासपोर्ट होता था, एजेंट आपसे बोलता था कि आप मेडिकल करवा लीजिए, और फिर उसके बाद में सारी जो भी काम होते थे वो एजेंट आपके कर देता था। तो BFS सेंटर वाले बहुत बारीकी से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से कंप्लीट होंगे, सही होंगे, तब जाके वो एम्बेसी में फॉरवर्ड किए जाएंगे। एम्बेसी वाले फिर वीज़ा स्टाम्प करके भेज देंगे। यानी कि जो BFS सेंटर का काम है वो पूरी तरीके से वीज़े को चेक करना, आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से वेरीफाई करना, उसके बाद में वो एम्बेसी में सबमिट कर देंगे। BFS का एम्बेसी से लिंक होता है। ये सारे काम एम्बेसी के थ्रू ही करते हैं, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी है। दुनिया की 100 से ज़्यादा कंट्रियों में ये BFS सेंटर चल रहे हैं। यानी कि US में ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं, ये इसी तरीके से काम करते हैं। US की सरकार को कोई झंझट ज़्यादा पालने की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने BFS सेंटर को सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वही ये वीज़े पासपोर्ट के काम करते हैं। तो इस समय सऊदी अरब की जो वीज़ा है वो भी BFS के थ्रू लगेगा। तो आप लोगों को सेंटर पे जाना पड़ेगा। इसके सेंटर कोई ज़्यादा नहीं है इंडिया में, दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में हैं। यानी कि अगर आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है,
क्योंकि पहले आप अपने घर के आसपास में जो भी एजेंट होता था उससे सारे काम करवा लेते थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सेंड कर दिया करता था और आपका वीज़ा लग कर आ जाता था। लेकिन अब इस समय बायोमेट्रिक लगेगा, यानी कि आपको जाना पड़ेगा तभी आपका वीज़ा लग सकता है। अब पहले की तरह काम नहीं होगा। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा, उस बंदे को पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको सारी डिटेल मिलती रहेगी कि उसका वीज़ा लगने वाला है। यानी कि पहले एजेंट इधर उधर करते रहते थे, लेकिन इस समय वो बंदा खुद जाकर काम करवाएगा। उस बंदे को खुद मालूम होगा मेरा वीज़े का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।